जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। प्रभु श्री रामभद्र और करुणामयी वात्सल्यमयी जगत जननी सीता जी के कृपा से पुनः इस वर्ष यह अवसर मिला है कि जब संगीत कला मंदिर ट्रस्ट संगीत कला मंदिर के तत्वावधान में भगवत चरित्र की चर्चा का सुयोग बना। अभी श्री मंत्री जी ने स्मरण दिलाया, यह 35वां वर्ष है। मैंने तो वर्ष गिनना ही बंद कर दिया है, और इस दृष्टि से कि बार बार दोहराने पर कहीं नजर न लग जाए, ऐसा हम लोगों के यहाँ एक धारणा रहती है। पर यह तो प्रभु की बड़ी महती अनुकंपा है कि उन्होंने यह धन्यता हम सभी लोगों को प्रदान की। और आप सब लोगों की जो उपस्थिति है, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, वो तो उत्साहित करती ही है, आनंदित करती है। और इस संस्था के जो मूल स्थापक हैं हमारे श्री बसंत कुमार जी बिरला, सौजन्यमयी डॉक्टर श्रीमती सरला बिरला, एक विशेषण जुड़ गया है तो बड़ी प्रसन्नता। तो वो दोनों यहाँ उपस्थित हैं, तो वो रहते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो आइए, यह जो प्रभु के द्वारा एक सहयोग मिला है, उसका हम लोग अधिक से अधिक सदुपयोग करें। प्रसंग इस बार चुना गया है जगत जननी सीता। अभी आपके सामने जो चौपाइयां पढ़ी गई हैं, वह उस प्रसंग की है जहां पर गोस्वामी जी भक्तों की वंदना करते हैं और सबसे अंत में श्री सीता जी और भगवान राम की वंदना करते हैं। तो श्री सीता जी की वंदना करते हुए जो उन्होंने पंक्तियां लिखी, उनका सरल सा अर्थ है, जो महाराज श्री जनक की पुत्री है, जगत जननी है और करुणा निधान श्री राम की अतिशय प्रिया है, उन श्री सीता जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त होती। और उसके पश्चात भगवान श्री राम की वंदना करते हुए वे कहते हैं कि मैं मन वचन कर्म से उन प्रभु की वंदना करता हूं कि जिनमें समस्त गुणगण विद्यमान, और वे प्रभु धनुष बाण धारण करते हुए भक्तों की विपत्ति का हरण करते रहते हैं। मैं उन चरणों के प्रति अपना अभिवादन
प्रणति निवेदन करता हूं। और इस तरह से इन दोनों की पृथक पृथक वंदना करने के बाद फिर उन्होंने दोनों की संयुक्त वंदना की। तो पहले अलग अलग वंदना की गई और बाद में गोस्वामी जी उसे एक दार्शनिक रूप देते हुए कहते हैं कि जैसे वाणी और अर्थ ये दो अलग अलग शब्द हैं, पर व्यक्ति यह जानता है कि वाणी और अर्थ में रंच मात्र कोई भेद नहीं। और इसी प्रकार से जल और वीची, तरंगें जो जल में उठती हैं उन्हें वीची कहते हैं। तो जल और वीची भले ही शब्द के रूप में भिन्न हो, पर उन दोनों में रंच मात्र कोई भेद नहीं। इस तरह से भिन्न प्रतीत होते हुए भी जो तत्वता अभिन्न है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं उनके चरणों में, और जिन्हें दीन जन अत्यंत प्रिय। तो ये जो पंक्ति है का इसमें दार्शनिक तत्व भी है, भावनात्मक पक्ष भी है, और जहां तक चरित्र का संबंध है, चरित्र का तो विस्तृत स्वरूप श्री रामचरितमानस में है ही। तो इस आइए थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में दृष्टि डालें। इन दोनों शब्दों में जो प्रारंभ में इस पंक्ति में आपको मिलेंगे, उसमें एक विरोधाभास है, और वो विरोधाभास है, प्रारंभ में कहा गया कि वह महाराज श्री जनक की पुत्री, और उसके साथ तुरंत दूसरा शब्द कह दिया गया जो सारे संसार की सृष्टि की जननी। तो एक और वो महाराज श्री जनक की पुत्री है, और दूसरी ओर वो जगत जननी है। इसमें एक विरोधाभास सा प्रतीत होता है। और उसके साथ साथ इस वंदना में एक क्रम भंग भी। क्रम भंग का तात्पर्य है कि जब ये कहा गया कि महाराज श्री जनक की वे पुत्री हैं, तो उसके बाद जैसे कि क्रम की दृष्टि से जीवन में भी जैसा दिखाई देता है कि जब एक परिचय देंगे तो परिचय देने में कन्या के रूप में, और कन्या विवाहिता हो जाती है तो का जो पति और पत्नी के रूप में उनका परिचय दिया जाता है। और जब पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं तो पुत्र की मां कह करके, पुत्र का नाम लेकर के उनकी मां कह करके वंदना की जाती है, परिचय दिया जाता है। गोस्वामी जी ने पार्वती जी की वंदना में इसी क्रम का निर्वाह किया। उन्होंने कहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, आप महाराज पांचल की पुत्री हैं। और उसके साथ साथ दूसरा वाक्य यही है, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप भगवान शंकर के मुख चंद्र की चकोरी हैं। और फिर अगला है, जय गज बदन खड़ानन माता, आप गणेश और स्वामी कार्तिक की माता हैं। तो क्रम तो यही उपयुक्त प्रतीत होता है, पर जब गोस्वामी जी ने वंदना की तो क्रम उलट दिया। उन्होंने कहा, जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, संसार की जननी है, और जो अतिशय है प्रिया श्री करुणा निधान की, उनकी मैं वंदना करता हूं। तो ये जो एक परिचय के क्रम में परिवर्तन है, और उसके साथ साथ गोस्वामी जी ने जो उसका एक सांकेतिक दार्शनिक तत्व प्रस्तुत किया, आइए उस पृष्ठभूमि पर पहले दृष्टि डाल। अभी मंत्री जी ने जब श्री राम को विशेषणों का वर्णन किया, तो सचमुच भगवान श्री राम
कि गुणगणों के लिए तो जितने भी विशेषण दिए जाएं वो थोड़े, और ठीक इसी प्रकार से जगत जननी सीता वे प्रभु से अभिन्न है और उनके लिए भी अनगिनत विशेषणों का प्रयोग किया जा सकता है, किया गया है। किंतु गोस्वामी जी का जब इस प्रसंग को, ये जो पंक्तियां आप अभी आपने वंदना के रूप में सुनी, तो उसके बाद उनका परिचय मिलता है बालकांड में महाराज जनक की पुत्री के रूप में। पर इसके पृष्ठभूमि में एक कथा और है जो आपने पढ़ी होगी। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से एकाग्र रहेंगे। और वो पृष्ठभूमि यह है कि महाराज भानु और उनकी पतिव्रता पत्नी शतरूपा जब महाराज के मनोवृद्ध होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही उन्होंने जीवन में धर्म का पालन किया हो, कर्तव्य कर्म का पालन किया हो, लेकिन अभी जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो मैंने नहीं पाया। और तब उनके अंतःकरण में प्रभु के दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न होती है। राज्य वे पुत्र को दे देते हैं और शतरूपा जी के साथ वे तपस्या और साधना के लिए नैमिषारण्य जाते हैं। नैमिषारण्य में उन्होंने गोमती नदी में स्नान किया, मुनियों के आश्रमों में रह करके पुराण श्रवण कथा श्रवण किया और उसके पश्चात उन्होंने दीक्षा लेकर के मंत्र जप प्रारंभ किया और उनकी साधना निरंतर अग्रसर होती गई। वो उनकी जो तपस्या थी वो अत्यंत ऐसी कठिन कि जिसको पढ़ करके ही व्यक्ति आतंकित हो जाए। पहले वो अन्न का परित्याग करके कन्न मूल फल लेते हैं, फिर कन्न मूल फल का भी परित्याग करके केवल जल लेते हैं, फिर जल के पश्चात जल को छोड़ करके वायु लेते हैं, फिर वायु का भी परित्याग कर देते हैं। और इस तरह से एक प्रगाढ़तम तपस्या के पश्चात का उनको इस अंतराल में दर्शन देने के लिए ब्रह्मा भी आए, भगवान विष्णु भी आए, भगवान शंकर भी आए, पर उन्होंने नम्रतापूर्वक का उन्हें अस्वीकार कर दिया। वे लौट गए और तब एक ऐसी स्थिति आती है कि जब एक आकाशवाणी उन्हें सुनाई पड़ी, एक स्वर उन्हें सुनाई पड़े और वह स्वर यह था कि राजन, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो, तुम उसे प्रकट करो। और तुम मनु ने भगवान उस जो स्वर था उससे सुनकर के ये कहा कि मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं कि जिसका वर्णन निर्गुण निराकार के रूप में भी किया गया है, सगुण साकार के रूप में भी किया गया है। भगवान शंकर जिसका चिंतन और स्मरण करते हैं, भूषुंडी जी जिनके भक्त हैं, जो मुनियों द्वारा वंद्य हैं, और इस आकांक्षा के पश्चात जब ये प्रार्थना उन्होंने की तो उनके समक्ष दो रूप प्रकट हुए। एक तो थे भगवान श्री राम और उनके वाम भाग में जगत जननी सीता भी महाराज मनु के समक्ष दिखाई दे रहे। इसके पश्चात भगवान श्याम प्रश्न करते हैं, मनु अपनी आकांक्षा प्रकट करते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि आपके समान मैं पुत्र प्राप्त करूं। प्रभु मुस्कुरा करके ये कहते हैं कि अब अपनी तरह से मैं खोजने के लिए कहां जाऊं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा, आऊंगा। पर इसके बाद एक नई सी बात हुई। श्री सीता जी को कुछ जिज्ञासा की मुद्रा में
मनु और रूपा देख रहे थे और तब भगवान राम ने श्री सीता जी का परिचय देते हुए कहा कि ये मेरे वाम भाग में जो विराजमान आपको दिखाई दे रही है खड़ी, ये आदि शक्ति है। संसार का निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ है। यही महामाया आदि शक्ति जब मैं अवतार लूंगा तो मेरे साथ ये भी आएंगे और मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। और ऐसा कह करके ये दोनों रूप अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस पृष्ठभूमि का जो वर्णन स्वामी जी ने किया उसका एक विशेष उद्देश्य है। जब हम कहते हैं कि वे जनक सुता है तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे जब महाराज श्री जनक के यहाँ उनका प्राकट्य हुआ तो उस रूप में श्री सीता जी को हम देखने या जानने के अभ्यस्त हैं। पर इस कथा में ये जो भगवान के द्वारा श्री सीता जी का परिचय दिया गया वो परिचय तो सर्वथा भिन्न है। उस समय भी महाराज श्री जनक की पुत्री नहीं है और भगवान जब उनका परिचय देते हैं तो ये कह करके परिचय देते हैं कि यही वो आदि शक्ति है जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है। और यदि तुमने इन्हें निमंत्रित तो नहीं किया, तुमने मुझसे तो ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके समान पुत्र हो, पर मैं तुम्हें एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि जब मैं अवतरित होऊंगा तो यह माया भी अवतरित होगी। अब इसको अगर विनोद के संदर्भ में देखें तो एक विनोद भी और तात्विक दृष्टि से देखें तो उसमें तत्व ज्ञान भी है। विनोद की दृष्टि से तो तात्पर्य यह है कि मनु भगवान से एक अनोखी इच्छा प्रकट करते हैं। वे ये कहने का साहस तो नहीं बटोर पाए कि वे कहें कि आप मेरे पुत्र बनिए, पर बड़े संकोच से उन्होंने यही कहा कि चाहो तो मैं समान, मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूं। और प्रभु ने भी उतना ही मीठा उत्तर दिया, हाँ, आप मुझे तो पुत्र नहीं बनाना चाहते, पर आपने तो इतना कठिन काम सौंप दिया है कि मैं अपने समान पहले तो ढूंढूं और ढूंढने के बाद उसे पुत्र बनने के लिए प्रेरित करूं। तो इतना परिश्रम करने के स्थान पर क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊं? मानो प्रभु मुस्कुरा करके कहते हैं कि नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पर श्री सीता जी के आने की कोई कल्पना उनके मन में नहीं, और प्रभु ने बिना निमंत्रण के ही, बिना उनकी प्रार्थना से, सीता जी से तो कोई प्रार्थना मनु ने नहीं की थी, उनसे अवतार लेने के लिए कहा भी नहीं, पर प्रभु ने कहा कि ये भी आनेंगी, ये आदिशक्ति महामाया मेरे साथ अवतरित होगी। तो मानो प्रभु का विनोद ये था कि अब आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई मुझे पुत्र बनाने की, और आपने ये करके मुझसे पुत्र बनने का आग्रह किया कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। और उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ण करने के बाद मैं जब अवतार लूंगा और कुछ वर्ष व्यतीत होंगे तो आपको मेरे विवाह की चिंता होगी, और तब फिर आप सोचने लगेंगे कि मेरे पुत्र के ही समान इसके योग्य कोई वधू मिले। तो वो कठिन काम हम पहले से किए आ रहे हैं, साथ में वधू को भी ले आए हैं। आपको इसके लिए कोई कठिनाई, कोई प्रयत्न नहीं करना होगा और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं आऊंगा, मेरे साथ ये ही आएंगी और आपकी अभिलाषा है, इसके द्वारा दोनों की अभिलाषा पूरी होगी।